Hello everyone, welcome back to Excel Learning. This is your digital learning platform and I am Abhishek Saw, your English teacher. Today we are going to look into the chapter Thank You Ma'am written by Langston Hughes, and this particular story is in class 11 ISC. But one thing I'd like to tell you is that I am not going to explain this story line by line as I have done for all the chapters. Why? Because the story is very easy. The outline of the story is very easy. The theme of the story is very easy. This is the reason I'm not going to explain line by line. It would be a lengthy video. Okay, then what we shall do? We will see the summary of the story, then themes, and then the characteristics of all the characters that we are going to get in this particular story, Thank You Ma'am by Langston Hughes. I hope the concept is quite clear. So now without wasting any more time, let's get into the chapter. And one more thing is that जैसे कि मैं इस समरी में जो वर्ड्स मैंने यूज किया है या फिर जो लाइंस मैंने यूज किया है वो सब एक कीवर्ड या फिर की फ्रेजेस है, तो आप लोगों को ये समझने में और भी ज्यादा सुविधा होगा. तो आप लोग बुक में मार्क कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. इवन आप लोगों को करना भी चाहिए, लेकिन ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो पॉइंट्स अभी आप लोग स्क्रीन में देखोगे वो सारा पॉइंट्स एक की फ्रेजेस या फिर कीवर्ड्स है. आप लोग जो बोलो, ठीक है. सो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर. एक बात मैं बता दूं पहले लैंगस्टन ह्यूज के बारे में, उसके बाद बाकी कनेक्टिविटी मैं करूंगा थीम्स में, ठीक है. लैंगस्टन ह्यूज एक अफ्रो अमेरिकन ऑथर है. अफ्रो अमेरिकन ऑथर यानी कि वाज बोर्न इन अफ्रीका और बाद में अमेरिका का सिटीजनशिप लिया है. ओके, लास्ट ईयर पुराना जो सिलेबस है उसमें एक पोएम था आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स रिटन बाय माया एंजेलो. सो वहां पे भी अफ्रो अमेरिकन के बारे में बताया गया था, ठीक है. तो समहाउ इस स्टोरी में भी वो एक थीम जो है वो शायद लैंगस्टन ह्यूज ने डिस्प्ले करने का कोशिश किया है, लेकिन वो मेजर थीम नहीं है इस स्टोरी में. हम लोग ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे जब मैं थीम्स आप लोगों को बताऊंगा. तो अभी आ जाते हैं स्टोरी में. तो देखो, बेसिकली वी विल गेट टोटल टू कैरेक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मिसेस जोन्स, हु इज अ लार्ज वुमन. ओके, and in the beginning of the story the large woman is carrying a large purse. Large woman, large purse. And second character is Roger, who is 14 or 15-year-old boy. So total two characters are there in this story. Mrs. Jones, who is a heavily built woman, fat woman, large woman, and on the other hand Roger, who is a 14 or 15-year-old boy. Now see the setting. The setting of the story is a lonely street of America. ये बात lonely street of America, ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना. थीम के टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, अ लोनली स्ट्रीट ऑफ अमेरिका एंड 11 o'clock एट नाइट. अभी रात का समय है, तो रात 11 बज रहा है, ठीक है. तो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि अमेरिका के एक स्ट्रीट है, रात को 11 बजा है. अब एक हेवीली बिल्ड और लार्ज वुमन वहां पे खड़ी है एक लार्ज पर्स लेके. ओके, सो शी मिसेस जोन्स वाज अ लार्ज वुमन विद अ लार्ज पर्स that had everything in it but hammer and nails. That means somehow it shows us or indicates that Mrs. Jones had the habit of carrying almost everything. लेकिन उस पर्स में अगर आप उस पर्स के अंदर देखोगे तो आपको लगभग सब कुछ मिल जाएगा हैमर और नेल्स के सिवा. And the bag had a long strap and she carried it slung across her shoulder. आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है कैसे. ओके, तो वो अपनी शोल्डर में जो है एक लॉन्ग स्ट्रैप से वो बैग जो झुला के रखी थी. नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, अ बॉय केम एंड ट्राइड टू स्नैच द पर्स. अब एक लड़का वहां पे आया और उस बैग को, उस लार्ज वुमन का लार्ज बैग को स्नैच करने का कोशिश किया. बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स combined caused him to lose his balance. लेकिन अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल the woman is large and she is carrying the bag. The bag is also large and the author has already told us that one can find almost everything in the bag except hammer and nail. It also indicates that the bag is also very heavy. So क्या हुआ, अब उस बच्ची का, अब बैग का जो वेट है, ओके, पर्स का जो वेट है और उस बच्ची का जो वेट है, उस 14 या 15 साल का बच्ची का जो वेट है,
दोनों वेट कंबाइन होके वो जो लड़का है वो अपना बैलेंस नहीं रख पाया और वो नीचे गिर गया। द बॉय फेल ऑन हिज बैक ऑन द साइडवॉक, रास्ते के साइड में वो गिर गया एंड हिज लेग्स फ्लू अप, पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा, और उसका पैर ऊपर करके वो बेचारा वहां पे गिर गया। तो पहले क्या हुआ, एक रात का समय है, 11 बजा है, लोनली स्ट्रीट ऑफ अमेरिका, अ लार्ज वुमन इज वेटिंग ओवर देयर, she might be waiting for bus, she might be waiting for any other vehicles, or she might be walking, whatever, that has not been mentioned here. Okay, so a large woman is encountered, a large woman is found over there carrying a large purse. One can find almost everything in the purse except hammer and nail. At that particular point of time a boy came, एक लड़का आया 14-15 साल का, और वो उस पर्स को छीनने का कोशिश किया, लेकिन उस पर्स का जो वेट है उसके साथ साथ बच्चे का जो वेट है दोनों कंबाइन होके इतना भारी हो गया कि वो बच्चा वो छीन नहीं पाया और बेचारा साइडवॉक पे गिर गया अपना पैर ऊपर करके। The lady kicked the boy right in his blue jean seater. Blue jean seater मतलब लड़के के पीछे एक किक किया उस औरत ने, bent down, झुक गई, picked up the boy and shook him until his teeth rattled. Okay, और वो पहले उसे एक किक किया, फिर झुक गई, उस बच्चे को उठाया ऐसे कॉलर पकड़ के और उसको ऐसे ऐसे हिलाया जब तक उस बच्चे का दांत जो है ओके रैटल ना हो गया। यानी कि वी कैन से दैट द boy is very thin, the boy is very frail, fragile we can say, or on the other hand the lady is heavily built and like not muscular but she is strong one. Okay, the lady asked for the pocketbook that fell down, gripping the boy tightly and asked him if he was ashamed of his cheap activity. अब वो जब हाथापाई जब हो रहा था, या फिर मान लो कि उस बच्चे ने, वो बच्चा जब वो बैग लेके भागना चाह रहा था, उसका उस औरत का जो पॉकेट बुक था वो गिर गया, तो उसने अब क्या किया, पहले झुक के उसे पहले किक किया, फिर झुक के उसको उठाया, ऐसे हिलाया, फिर कहा चलो तुम्हारी वजह से मेरा पॉकेट बुक गिर गया है, अब अपना पॉकेट बुक तुम उठा दो मेरा। अच्छा तुम्हें शर्म नहीं आता ये सब जो काम करते हो तुम? द बॉय रिप्लाइड विथ एन अफर्मेशन, हाँ मुझे शर्म आता है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे ये कह सकते कि मे बी उस बच्चे का, उस लड़के का कोई मजबूरी था इसीलिए वो ऐसा किया, ठीक है। एंड दैट ही डिड नॉट एम टू डू दैट, और उस बच्चे ने ऐसा भी कहा कि आई डिड नॉट एम टू स्नैच योर पर्स, कि मैंने आपका पर्स चोरी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। Though we can understand it quite clearly that the boy was telling lie. The boy whispered sorry in her ears, but the large lady did not release him. अब वो जब उसके साथ जब कन्वर्सेशन हो रहा था, उसको जब ऐसे हिला रहा था, तब कुछ मतलब जो लोग वहां से जा रहे थे सब कोई रुक गया वहां पे, कुछ लोग, और ऐसे देख रहा था भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। अब वो देख के वो लड़का भी गिर गया, और वो लड़का उस लेडी के कान में विस्पर कर रहा है, प्लीज आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द लेडी नोटिस दैट द बॉय वाज वेरी फिल्थी, यानी कि मतलब साफ सुथरा नहीं है वो बॉय, एंड केम टू नो बाय प्रोबिंग, फिर उससे कुछ क्वेश्चन किया, और क्वेश्चन करने के बाद उसे पता चला दैट ही हैड गॉट नो वन एट हिज होम टू मेक हिम क्लीन, कि उस बच्चे के घर में कोई नहीं है कि उसे क्लीन रखे, उसे साफ सुथरा रखे। सो यहाँ से ऐसा भी हो सकता है इस पॉइंट से कि वो बच्चा जो है वो शायद ऑर्फन था, ये भी हो सकता है। ओके, बट ही हैड नो वन एट हिज होम टू मेक हिम क्लीन, और शायद यही एक मजबूरी था उस बच्चे के लिए, दैट ही वाज ट्राइंग टू स्नैच द लेडीज पर्स। नाउ द लेडी टोल्ड देन इट विल गेट वर्स्ट दिस इवनिंग। अब जब प्रोबिंग करके उन्हें पता चला कि नहीं उनके घर में कोई नहीं है, तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, आज ही तुम्हें क्लीन किया जाएगा, एंड ड्रैग द फ्राइटेंड बॉय। डेफिनेटली यू कैन इमेजिन अ पिक्चर इन योर माइंड दैट द लेडी इज हेवीली बिल्ट एंड द बॉय इज थीन फ्रेजाइल, ओके, और उसे ड्रैग करके ले जा रही है वो लेडी, कहां? अपने घर में, बिकॉज उन्होंने कहा एज ही डिड नॉट गेट एनीवन एट हिज होम टू मेक हिम क्लीन, सो द लेडी टोल्ड दैट यस देन इट विल गेट वर्स्ट दिस इवनिंग ओनली। At this point of time, the lady noticed that the boy looked as if he were 14 or 15 and frail and willow-wild and in tennis shoes and blue jeans. और तब जब उस औरत ने, उस heavily built औरत ने जब उसे ड्रैग कर रहा था, तब
उन्होंने नोटिस किया कि ये जो बच्चा है देख के तो लग रहा है 14-15 साल इसका एज होगा, और वो क्या पहना है, एक ब्लू जीन्स पहना है और एक टेनिस शूज पहना है। उसका फेस देख के लग रहा है कि वो बहुत फ्रेल है, बहुत वीक है, बहुत फ्रेजाइल है, ओके, एंड विलो वाइल्ड है। सो द लेडी डिक्लेयर्ड दैट ही ought to be her son and she would teach him right from wrong, but the boy kept pleading that he just wanted her to turn him loose। फिर उस औरत ने कहा, उस हेविली बिल्ट औरत ने कहा, यानी कि जिनका नाम है मिसेस जोन्स, और मिसेस जोन्स ने कहा ठीक है, तो फिर आज से एस तुम्हारे घर में कोई नहीं है, ओके, तुम्हारे घर में कोई नहीं है, दैट इज द रीजन यू आर लुकिंग वेरी फिल्थी, सो आज से तुम मेरे बच्चे हो, आज से तुम मेरे बेटा हो, ठीक है, और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि रॉन्ग से राइट कैसे किया जाता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट मिसेस जोन्स like she is very kind towards the boy, and she felt very bad as soon as she came to know that there was no one at his home। That is the reason she told that you ought to be my son, that means from today onwards you will be taken care by me and I will teach you everything, I will teach you what to do and what not to do, I will teach you how to make wrong things into राइट थिंग्स, ओके। सो समहाउ एक रिफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहती थी मिसेस जोन्स उस बच्चे में, ओके। सो द लेडी डिक्लेयर्ड दैट ही ऑट टू बी हर सन। नेक्स्ट, रीचिंग होम, अब उसे ड्रैग करके घर ले जा रही है। रीचिंग होम द लेडी ड्रैग्ड हिम इनटू द लार्ज किचननेट फर्निश्ड रूम एंड लेफ्ट द डोर ओपन। यहां पे देखो एक पॉइंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसे पकड़ के रखी थी ताकि वो बच्चा भाग ना जाए, वो लड़का भाग ना जाए। अब घर पहुंच के उसे एक किचननेट फर्निश्ड रूम में, यानी कि मान लो कि एक ही रूम में एक साइड किचन है और एक साइड सोने का जगह है या फिर ऐसा कुछ, तो किचननेट फर्निश्ड रूम में लाके उसे छोड़ दिया मिसेस जोन्स, और दरवाजा जो है वो खुला ही रखा। शी डिड नॉट क्लोज द डोर, सो समहाउ इट इंडिकेट्स और इट प्रेजेंट्स दैट मिसेस जोन्स knew it very well that the way I am treating the boy would never flee from my house, the boy would never run away from my house। That is somehow she had an invisible belief उस लड़के के ऊपर, तभी उसे किचननेट में रख के, मतलब किचननेट में छोड़ के उसको रिलीज करके दरवाजा जो है वो मिसेस जोन्स ने खुला रख दिया। रॉजर द बॉय रिप्लाइड व्हेन ही वाज आस्क्ड हिज नेम एंड ही वाज ऑर्डर्ड टू गो टू द सिंक एंड वॉश हिज फेस। फिर आपका मिसेस जोन्स ने पूछा कि बोलो तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, सब कुछ प्रोब किया। फिर जाके रॉजर ने कहा कि हाँ मेरा नाम रॉजर है। तो फिर कहा यार कितना गंदे हो तुम, मतलब एकदम साफ सुथरा नहीं हो तुम, पहले अभी तुम जाओ उस किचन में और पहले अपना फेस वॉश करो। रॉजर वाज स्टिल फ्राइटेंड एंड आस्क्ड मिसेस जोन्स इफ शी वुड टेक हिम टू जेल, ओके। तो अब रॉजर जो है वो अभी भी डर रहा है, उस बच्चे का नाम तो फिर क्या है, रॉजर, ओके। तो अब रॉजर जो है वो बेचारा अभी भी डर रहा है। तो अब वो बोल रहे हैं, पूछ रहा है कि एक बात बताइए ना, क्या आप मुझे जेल में डाल दोगे, आप मुझे पुलिस को पकड़ा दोगे। रॉजर वाज स्टिल फ्राइटेंड एंड आस्क्ड मिसेस जोन्स इफ शी वुड टेक हिम टू जेल। सरकास्टिकली मिसेस जोन्स रिप्लाइड दैट नॉट विद दैट फेस। अब वो सुन के शायद मिसेस जोन्स को थोड़ा हंसी भी आया, या फिर शी डिड नॉट वांट टू मेक हिम रियलाइज व्हाट शी इज गोइंग टू डू फॉर हिम। दैट इज रीजन शी सेड एट फर्स्ट यू गो एंड वॉश योर फेस। Why? Because the dirty face, the filthy face you have right now, I cannot hand you over to the policeman, to the cops with this face। तुम्हारा अभी जैसा फेस है इस फेस के साथ मैं कॉप में तुम्हें नहीं दे सकता, okay। So she came to know that Roger wanted a pair of blue shod shoes and that is why he was trying to snatch her। So वहां पे अब अपने घर पे बैठ के मिसेस जोन्स उनसे पूछा कि पहले ये तुम बताओ कि तुम चोरी क्यों कर रहे थे। तब जाके रॉजर ने कहा एक्चुअली मुझे एक पेयर ऑफ ब्लू शाइड शूज खरीदना है। सो ही डिड नॉट हैव मनी, दैट इज द रीजन he took initiative to snatch somebody and unfortunately she was Mrs. Jones। मतलब उनको ये भी ख्याल रखना चाहिए था कि the way the lady is heavily built, मैं उसका पर्स छीन के भाग पाऊंगा या नहीं। इवन द पर्स वाज सो लार्ज,
Okay, so Mrs. Jones became soft and told him that he could have asked for money for the shoes instead of snatching. तो अब जाके उनके ये बात सुन के somehow मिसेस जोन्स को बहुत तकलीफ हुआ, उनको खराब लगा, तो उन्होंने कहा ठीक हो, देखो बेटा, तुम मांग सकते थे कि मुझे जूता चाहिए, प्लीज आप मुझे जूता खरीद के दो, या फिर पैसा मांग सकते थे, तुम चोरी क्यों किया? तो ये सुन के ना somehow it, I mean, a drastic change had come. And Roger also, Roger's heart melted. He could not believe what he was listening to. उसे समझ में नहीं आ रहा था, रॉजर को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है. First of all, the lady whom he was trying to snatch, okay, the lady brought him her house. The lady, I mean, was treating him so nicely, so sweetly. On the other hand, above all, that particular lady was offering him, was advising him that he could have asked for money or for the pair of shoes instead of snatching somebody. Okay, तो रॉजर को बहुत खराब लगा. somehow he got back his sense. उसे रियलाइजेशन हुआ कि हाँ सही बोल रही है कि मैंने चोरी क्यों किया या फिर क्यों कोशिश किया. I should not do that. So Roger's heart melted. He could not believe what he was listening to, and there was a long pause, a very long pause. So ये जो very long pause है, ये somehow this is the turning point of Roger's life. कि Roger could realize, he could sense, he could feel that मैंने जो किया खराब किया. ये जो औरत है, ये जो आंटी है या फिर ये जो लेडी है, she could easily hand over Roger to the cop directly, but instead she brought him home and she started treating him very nicely, sweetly. So then Mrs. Jones went behind the curtain and made some cake. So अब Mrs. Jones कर्टन के पीछे गया और उन्होंने कुछ केक बनाया. Okay, because she was hungry. On the other hand, Roger, she knew it very well that Roger was also very hungry. They ate the cake. Then Mrs. Jones gave him $10 to buy some blue shide shoes and advised him to behave well. And after eating, Mrs. Jones had given him $10 and told him that he should buy blue shide shoes. कि वो जाके उस पैसे से ब्लू शाइड शूज जो उन्हें पसंद है वो खरीद ले. और उसके बावजूद ये भी उन्होंने एडवाइस किया कि he should behave well, उनको अच्छे से बिहेव करना चाहिए. रॉजर वांटेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू. अब रॉजर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अल्टीमेट क्या बताए, क्या बोले, बिकॉज ही नेवर फेल्ड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ही नेवर फेस्ड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. सो ही वांटेड टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मिसेस जोन्स, बट ही कुड नॉट. वो बोल नहीं पाया. रॉजर वांटेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू मैम, बट ही कुड नॉट, नहीं बोल पाया. एंड he went away, और वो वहां से चला गया. and he never saw her again. उसके बाद रॉजर ने कभी उस लेडी को नहीं देखा. तो ये रहा पूरा स्टोरी का समरी, मैंने आप लोगों को बताया. तो बहुत ही इजी है और आई होप द स्टोरी, द आउटलाइन ऑफ द स्टोरी, द कंसेप्ट ऑफ द स्टोरी इज क्वाइट क्लियर. ओके, नाउ I'm coming to the themes of this story. Okay, अब देखो थीम में पहला आ रहा है सोसाइटी. सोसाइटी क्यों आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहले मैंने कहा लैंगस्टन ह्यूज was an African American author. Okay, तो उस टाइम क्या हो रहा था ना कि जो white skin people है, they hated black skin people and they tortured them a lot. बहुत टॉर्चर वो लोग करते थे. व्हाइट स्किन पीपल ब्लैक स्किन पीपल के ऊपर करता थे. ठीक है, अब देखो जैसे कि अमेरिका, अगर अमेरिका ये नाम ही अगर हम लोग प्रोनाउंस करें तो हमारे दिमाग में एक मतलब एक छवि सा आता है, एक पिक्चर्स एक आता है, सीन आता है कि कितना अच्छा होगा अमेरिका, एकदम नीट एंड क्लीन एंड ऑल द रिच पीपल आर लिविंग ओवर देयर. लेकिन उसके बावजूद उसके पीछे एक डार्क साइड भी है. देखना कि अगर मतलब एक कैंडल आप जलाओगे तो कैंडल का जो फ्लेम है उसके नीचे ही सबसे ज्यादा अंधेरा होता है. या फिर एक दिया आप लोग जलाओगे तो दिया का जो फ्लेम है वो फ्लेम ऊपर के साइड पूरा लाइट देता है, लेकिन उस दिए के नीचे का जो पोर्शन है वहीं पे सबसे ज्यादा अंधेरा रहता है. इवन वो जो गरम तेल है, वो गरम तेल क्या होता है उसी दिए के नीचे का जो पोर्शन है वहां पे गिरता है. तो यही बात है कि बेसिकली सोसाइटी
अब देखो ये एक बात है कि मान लो कि कोई चोरी कर रहा है तो उसे जेल में डाल दिया जा रहा है। क्यों जेल में डाल दिया जा रहा है? कि उसे सजा देना मोटिव नहीं रहता है, मोटिव ये रहता है कि वो अपने आप को सुधार ले। लेकिन हमारा जो सोसाइटी है, आवर सोसाइटी नेवर गिव्स समवन सेकेंड चांस, है कि नहीं? कोई इंसान एक जेल में गया, फिर उसके बाद वो जेल से जब बाहर आया तो हम लोग जो है, हमारा सोसाइटी जो है वो उनके साथ पहले जैसा ट्रीट नहीं करते हैं, तभी जाके वो सुधर नहीं पाता है। तो यहाँ पे समहाउ ये जो पूरा स्टोरी है, इस पूरे स्टोरी में सोसाइटी भी एक मेजर थीम है। जिस सोसाइटी में कौन रह रहा है? रॉजर भी रह रहा है, जो कि 14-15 साल का एक बच्चा है, एंड she was trying to snatch a lady. On the other hand, the lady did not behave like the people of our present society. Rather, she was very kind to Roger, and she showed him, the lady, that means Mrs. Jones, showed him the right path of his life, right? So society is the major theme of this story. Now the next theme is that juvenile crime or criminals. अब juvenile का मतलब क्या है? juvenile crime criminals का मतलब क्या है? जो क्रिमिनल 18 साल नहीं है, जिसका एज 18 साल के नीचे का कोई बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो उसे जुवेनाइल क्राइम और जुवेनाइल क्रिमिनल्स उसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रॉजर का एज है 14 से 15, सो ही इज ऑल्सो अ जुवेनाइल criminal, but he was not given to the cops, he was not sent to the jail, rather he was given extreme love and care and feelings and sympathy and emotions by Mrs. Jones. Why? Because Mrs. Jones truly wanted Roger to be a good man. So juvenile crime और criminal एक सेकेंड मेजर थीम है इस स्टोरी का। नेक्स्ट इज रिफॉर्मेशन। व्हाट इज रिफॉर्मेशन? चेंज होना। पहले देखो, रॉजर ने चोरी किया, कोशिश किया, उन्होंने नहीं सका, वो अलग बात है। अब ऐसा भी नहीं कहा गया कि दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज ट्राइंग टू स्नैच समवन, हो सकता है इससे पहले भी उन्होंने किया है कि नहीं, बट दिस टाइम ही फेल्ड। बट मिसेस जोन्स brought the changes, the reformation in Roger. So reformation is another theme. Next, second chance. Roger was given a second chance by Mrs. Jones. हो सकता है कि इससे पहले भी रॉजर ने चोरी किया लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। इस बार he was caught by Mrs. Jones. Mrs. Jones could easily hand over him to the cops or police, but she did not do so. Rather, she gave him a second chance to be a good man. So second chance is also an important thing. Next one is gratitude. हाँ, मतलब देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रॉजर जो है he wanted to say something other than thank you ma'am. उसके अंदर एक gratitude का feelings आया. He was very thankful to Mrs. Jones, not only because he was not given to the cops or police, rather he was given a second chance. Somehow this is the point. यही एक टाइम है, यही एक पॉइंट है जहां से रॉजर क्या करेगा, अपने आप को चेंज करेगा। सो सेकेंड चांस इज ऑल्सो important theme. Kindness, definitely. Mrs. Jones is very kind towards Roger. So these are the themes. Very, very, very important. Now coming to the characteristics, two characters are there. Mrs. Jones. Mrs. Jones is very brave, as we already know it. Forgiving, उन्होंने रॉजर को forgive कर दिया, माफ कर दिया, और generous. She was very kind, she was very generous, she was very well behaved, she was very polite. और polite भी आप लोग एक पॉइंट वहां पे ऐड कर सकते हो towards Roger. And next, Roger is very impassioned and emotive. That means जिसके अंदर बहुत फीलिंग्स होता है, कि पहले उन्होंने कहा कि नहीं आप बस मुझे छोड़ दो, मैं I did not aim this. उसके बाद जब उसे घर पे ले गया तब वो मिसेस जोन्स उससे बात कर रहा है, वो सब कुछ बोल
बोला है धीरे धीरे। और जब मिसेस जोन्स ने उसे कहा कि यू कुड हैव आस्क्ड फॉर द शूज एट दैट टाइम, देयर वाज अ लॉन्ग पॉज, ही बिकेम वेरी इमोशनल, ही बिकेम वेरी इमोटिव और इम्पैशन। ओके, और वो बहुत सिंपल भी है क्योंकि देखो रॉजर 14-15 साल का एक लड़का है, तो उन्होंने डायरेक्ट पहले बता दिया, बहुत सिंपली उन्होंने बता दिया कि नहीं, आई डिड नॉट एम टू स्नैच योर पर्स। तो या फिर जब वहां पे जब आप लोग स्टोरी पढ़ोगे, आप लोग देखना है वहां पे मिसेस जोन्स जब खाना बना रही है तब आपका रॉजर जो है वो बोल रहा है कि कुछ लाना होगा दुकान से, शॉप से, सो मैं ला रहा हूं। तो देयर वॉज अ वेरी नाइस एनवायरमेंट। ओके, एक बहुत अपनापन छा गया था उन दोनों में। सो रॉजर इज वेरी इम्पैशन एंड इमोटिव एंड ही इज वेरी सिंपल। And I hope the concept is clear. That's all. If you have any question, if you want to know anything, please let me know. I will try to answer you as soon as possible. And if you have not subscribed to the channel, please then do subscribe and press the bell icon ताकि एक भी अपडेट आप लोग मिस ना करो। ओके, और ये वीडियो लाइक भी कर दो if you like the video, and share this with your friends also. Thank you, टाटा, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।